हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग फॉर अड्डा की आज की इस वीडियो में। अगर आप एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ते तो हैं, लेकिन सवाल आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि बायोलॉजी याद तो है, पर एग्जाम में अप्लाई नहीं हो पा रही, तो आज की ये क्लास आपके लिए ही है। आज की इस वन शॉट क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में घुमाकर पूछे जाते हैं और जिनके बिना सिलेक्शन अधूरा रह जाता है। यहाँ ना कोई एक्स्ट्रा थ्योरी है, ना कोई बेकार की बातें, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर सवाल के साथ वो कॉन्सेप्ट जो आपकी कॉपी में नहीं, सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर सवाल आपको एग्जाम के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलते हैं क्लास की तरफ। पहला प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली स्लाइड में कोशिका जैसी संरचना देखी। उन्होंने मृत कोशिका देखी थी। यह खोज एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से दी गई है। दूसरा प्रश्न, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है और एटीपी बनता है। एटीपी को ऊर्जा की इकाई कहा जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तीसरा प्रश्न, पादप कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है जो पशु कोशिका में नहीं होता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल वॉल। सेल वॉल पादप कोशिका को आकार और सुरक्षा देती है। यह सेल्यूलोज से बनी होती है और पशु कोशिका में अनुपस्थित होती है। चौथा प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो सभी कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर कहते हैं। पांचवा प्रश्न, कौन सा ऊतक पौधे की वृद्धि में सहायक होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कोशिकाएं लगातार विभाजित होती है, जिससे पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ती है या नया भाग बनता है। छठा प्रश्न, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का परिवहन। जाइलम जड़ों से पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाता है। यह ऊर्ध्व दिशा में कार्य करता है। सातवां प्रश्न, फ्लोएम का कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन का परिवहन। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यह दोनों दिशाओं में काम कर सकता है। आठवां प्रश्न, पशु ऊतक में कौन सा ऊतक शरीर को गति देता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू संकुचन और प्रसार द्वारा शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने में सहायता करता है। 9 नंबर, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिओलर टिश्यू। एरिओलर टिश्यू त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है और अंगों को आपस में जोड़ता है। 10वां प्रश्न, राइबोसोम का कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। 11 नंबर, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पदार्थों का अंदर बाहर जाना। सेल मेम्ब्रेन एक गेट की तरह काम करती है। जैसे घर के दरवाजे से सभी व्यक्ति अंदर बाहर जाता है, वैसे ही यह तय करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका में जाएगा या बाहर निकलेगा। 12 नंबर, वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी और अपशिष्ट संग्रह। वैक्यूल पानी, भोजन और वेस्ट को जमा करके रखती है। पौधे में वैक्यूल बड़ी होती है, जिससे पौधा खड़ा रहता है, जैसे पानी से भरा गुब्बारा। 13 नंबर, लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यह खराब भागों को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होता है। अगर कोशिका का कोई भाग खराब हो जाए तो लाइसोसोम उसे पचा देता है, जैसे सफाई करने वाली मशीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
अब देखते हैं 14 नंबर, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन का पैकिंग व वितरण। गोल्जी बॉडी पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है। यह प्रोटीन को पैक करके सही जगह भेजती है। 15 नंबर, सबसे पतली ऊतक कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू शरीर की आउटर कवरिंग बनाती है, जैसे त्वचा, मुंह की अंदरूनी परत, इसलिए यह बहुत पतली होती है। 16वां प्रश्न, रक्त कौन सा ऊतक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। ब्लड शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है और पदार्थ पहुंचाता है, इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। 17 नंबर, जाइलम में कौन सा परिवहन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल का परिवहन। जाइलम पाइप की तरह काम करता है। यह जड़ों से पानी ऊपर पत्तियों तक ले जाता है। 18 नंबर, फ्लोएम किस दिशा में कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों दिशाओं में। फ्लोएम भोजन को जहां जरूरत हो वहां पहुंचाता है, इसलिए यह ऊपर और नीचे दोनों तरफ काम करता है। 19 नंबर, नर्वस टिश्यू का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदेश पहुंचाना। नर्वस टिश्यू तार की तरह होता है। यह दिमाग से शरीर के अंगों तक संदेश पहुंचाता है। 20वां प्रश्न, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य पर। कोशिका का आकार उसके काम पर निर्भर करता है। जैसे नर्व सेल तंत्रिका कोशिका लंबी होती है ताकि संदेश दूर तक पहुंचे। 21 नंबर, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह से। मुंह में सेवा होता है जिसमें अमाइलेज एंजाइम होता है। यह स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू करता है। 22 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। स्किन पूरे शरीर को ढकती है। यह शरीर की रक्षा करती है और तापमान नियंत्रित करती है। 23 नंबर, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में पहुंचाता है। 24 नंबर, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 कक्ष। हार्ट में 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखता है। 25 नंबर, पौधों में भोजन कैसे बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। सनलाइट, सूर्य किरण और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 26 नंबर, जीवन प्रक्रियाओं में शामिल नहीं है। श्वसन, पोषण और परिवहन, ये तीनों जीवन प्रक्रिया में शामिल है। प्रजनन शामिल नहीं है। प्रजनन के बिना जीवन प्रक्रिया चल सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजनन। प्रजनन स्पेसीज के लिए जरूरी है, व्यक्ति के जीवन के लिए नहीं, इसलिए इसे लाइफ प्रोसेस नहीं माना जाता। 27 नंबर, मानव में निष्कासन अंग कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा। मानव में निष्कासन अंग कौन कौन से होते हैं? जैसे कि किडनी हो गया, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग और फेफड़े, ये सब मानव के निष्कासन अंग हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है मुख्य निष्कासन अंग, जो कि किडनी हो जाएगा, गुर्दा। किडनी CO2 का निष्कासन करता है फेफड़े से। किडनी रक्त को साफ करता है, अतिरिक्त पानी और वेस्ट यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। 28 नंबर, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा। अमीबा बाइनरी फिशन से 2 भागों में बंट जाता है। इसमें केवल एक पेरेंट होते हैं। 29 नंबर, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। प्लांट्स खुद भोजन बनाते हैं, इसलिए फूड चेन की शुरुआत इन्हीं से होती है। 30 नंबर, अपघटक का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंगस। फंगी मरे हुए पौधों और जानवरों को सड़ा देता है।
इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। 31 नंबर, मानव शरीर में भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंह से। पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। लार में मौजूद अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलना शुरू करता है, इसलिए मुंह को पहला पाचन अंग कहा जाता है। 32 नंबर, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्टोमच में HCl पाया जाता है। यह भोजन को नरम करता है और कीटाणुओं को मारता है। साथ ही यह पेप्सिन एंजाइम को काम करने में मदद करता है। 33 नंबर, भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन रस मिलते हैं। यही भोजन पूरी तरह पचता है और रक्त में अवशोषित होता है। इसे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का मुख्य स्थान कहते हैं। 34 नंबर, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेफड़े। फेफड़े में एल्वियोलाई होते हैं। यही ऑक्सीजन रक्त में जाती है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इसी कारण लंग्स को श्वसन का मुख्य अंग कहते हैं। 35 नंबर, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्वियोली। एल्वियोली बहुत छोटे छोटे थैली होते हैं। इनकी दीवार पतली होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसान होता है। 36 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेड ब्लड सेल, RBC। RBC में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर पूरे शरीर में उसे पहुंचाता है। 38 नंबर, शुद्ध रक्त शरीर में कौन ले जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी, आर्टियरी। आर्टरी हृदय से शुद्ध रक्त शरीर तक ले जाती है। पुल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त ले जाती है। 39 नंबर, मानव शरीर में रक्त का थक्का, क्लोथिंग किससे बनता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को जमाने में मदद करते हैं। इससे अधिक रक्त स्राव रुक जाता है। 40 नंबर, मानव शरीर का प्राकृतिक फिल्टर कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुर्दा। किडनी रक्त को छानता है। यह अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त पानी को यूरिन के रूप में बाहर निकालता है। 41 नंबर, मूत्र कहाँ बनता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुर्दा। यूरिन का निर्माण किडनी में होता है। मूत्राशय केवल यूरिन को संग्रह करता है। 42 नंबर, नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा। नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई है। यही रक्त का शुद्धिकरण होता है। 43 नंबर, श्वसन के समय डायफ्राम क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीचे जाता है। सांस लेते समय डायफ्राम नीचे जाता है। इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है। 44 नंबर, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला द्रव्य ऊतक कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त। ब्लड पूरे शरीर में घूमता है। यह ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन पहुंचाता है। 45 नंबर, भोजन नली को श्वास नली से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इससे भोजन सही रास्ते से पेट तक पहुंचता है। 46 नंबर, मानव शरीर में पसीना किस अंग से निकलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। पसीना शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। 47 नंबर, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SA नोड। SA नोड हृदय की गति तय करता है, इसलिए इसे नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है। 48 नंबर, मानव शरीर में CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में अधिकतर बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है।
यह एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 49 नंबर, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा जल का अवशोषण। लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का अवशोषण होता है। इसके बाद अपशिष्ट मल के रूप में बाहर निकलता है। 50 नंबर, मानव शरीर में सबसे पहले कौन सा अंग काम करना शुरू करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हृदय। हार्ट जन्म से पहले ही धड़कने लगता है, इसी कारण इसे सबसे पहले काम करने वाला अंग कहा जाता है। 51 नंबर, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में CO2 और पानी से ग्लूकोज बनता है। इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। 52 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है। यह सूर्य का प्रकाश ऑब्जर्व करता है। बिना क्लोरोफिल के भोजन नहीं बन सकता। 53 नंबर, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तियों में। पत्तियों में क्लोरोफिल अधिक मात्रा में होता है, इसलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है। 54 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। यह ऑक्सीजन हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। 55 नंबर, पौधों में शोषण किस समय होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिन और रात दोनों में। रेस्पिरेशन पौधों की ऊर्जा प्रक्रिया है। ऊर्जा की जरूरत हर समय होती है, इसलिए यह हमेशा चलता है। 56 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोमाटा। स्टोमाटा पत्तियों पर छोटे छिद्र होते हैं, यहीं से CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर निकलती है। 57 नंबर, जड़ों से पत्तियों तक जल का परिवहन कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम पाइप की तरह काम करता है। यह पानी और खनिज ऊपर की ओर ले जाता है। 58 नंबर, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोएम। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को जड़, तना और फल तक पहुंचाता है। 59 नंबर, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का उत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन में पत्तियों से जल भाप बनकर उड़ता है। यह पौधों को ठंडा रखने में मदद करता है। 60 नंबर, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पत्तियों में। पत्तियों में स्टोमाटा अधिक होते हैं, इसलिए ट्रांसपीरेशन सबसे ज़्यादा यहीं होता है। 61 नंबर, पौधों में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च। पौधे ग्लूकोज को स्टार्च में बदलकर जमा करते हैं, इसलिए आयोडीन टेस्ट में स्टार्च की पहचान होती है। 62 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 कहाँ से मिलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु। CO2 हवा से स्टोमेटा के माध्यम से अंदर जाती है। यह भोजन बनाने का जरूरी कच्चा पदार्थ है। 63 नंबर, जड़ों द्वारा अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्मोसिस कहते हैं, प्राशरण कहते हैं। ऑस्मोसिस में पानी कम शानदारता से अधिक शानदारता की ओर जाता है। जड़ के रोम इसी प्रक्रिया से पानी सोखते हैं। 64 नंबर, पौधों में श्वसन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O2, ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यह भोजन को तोड़कर ऊर्जा निकालती है। 65 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश। सनलाइट ऊर्जा देता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होकर भोजन बनता है। 66 नंबर, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल अवशोषण, खनिज अवशोषण।
रूट्स मिट्टी से पानी और खनिज लेती है। यही पानी फोटोसिंथेसिस में काम आता है। 67 नंबर, पौधों में परिवहन एक सतत प्रक्रिया है, क्यों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सभी भागों को पदार्थ चाहिए। हर भाग को पानी और भोजन चाहिए, इसलिए ट्रांसपोर्ट लगातार चलता रहता है। 68 नंबर, पत्तियों का चौड़ा होना किस प्रक्रिया में सहायक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। चौड़ी पत्तियां ज्यादा सूर्य का प्रकाश पकड़ती हैं, इससे अधिक भोजन बनता है। 69 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस सिद्धांत पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रसारण। डिफ्यूजन में गैसों अपने आप अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। 70 नंबर, पौधों में भोजन का निर्माण किस कोशिका अंग से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, यही फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया होती है। 71 नंबर, जीवन प्रक्रियाएं जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। हर जीव को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। पोषण, शोषण, परिवहन जैसे प्रक्रियाएं मिलकर ऊर्जा उपलब्ध करती है, इसलिए इन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। 72 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीवन प्रक्रिया नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रजनन। प्रजनन स्पेसीज के लिए जरूरी है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए यह लाइफ प्रोसेस नहीं मानी जाती। 73 नंबर, स्वपोषी पोषण का सही उदाहरण कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरा पौधा। हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। वे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। इसी को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। 74 नंबर, परपोषी पोषण में शामिल नहीं है होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक और परजीवी। ये तीनों हेटरोट्रोपिक में आते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण हेटरोट्रोपिक में नहीं आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोफिक पोषण है, बाकी तीन हेटरोट्रोफिक पोषण के प्रकार हैं। 75 नंबर, मानव में होलोजोइक पोषण का सही क्रम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंजेशन, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। पहले भोजन लिया जाता है, इसे इंजेशन कहते हैं, फिर पचता है, जिसे डाइजेशन कहते हैं, और अंत में रक्त में अवशोषित होता है, जिसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। 76 नंबर, एरोबिक श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2 और वाटर। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इससे भोजन पूरी तरह टूटता है और CO2 वाटर व अधिक ऊर्जा निकलती है। 77 नंबर, एनारोबिक श्वसन कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं रखता, यह साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे यीस्ट में। 78 नंबर, मानव में ऊर्जा का तात्कालीन स्रोत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। ग्लूकोज सीधे टूटकर ऊर्जा देता है, इसलिए इसे इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। 79 नंबर, रक्त में CO2 का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट आयन। अधिकांश CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है, यह NCERT का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 80 नंबर, पौधों में परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी भागों तक पदार्थ पहुंचाने के लिए। जड़, तना और पत्तियां अलग अलग काम करते हैं, इसलिए पानी और भोजन को हर भाग तक पहुंचाना जरूरी है। 81 नंबर, मानव में परिवहन का माध्यम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त। ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, यह ऑक्सीजन, भोजन और हार्मोन ले जाता है। 82 नंबर, पौधों में जल ऊपर की ओर कैसे जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाष्प उत्सर्जन खिंचाव। पत्तियों से पानी उड़ने पर खिंचाव बनता है, यह खिंचाव जड़ों से पानी ऊपर खींच लेता है। 83 नंबर, मानव में निष्कासन का मुख्य अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा। किडनी रक्त से अपशिष्ट हटाता है, इसलिए यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। 84 नंबर,
पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टोमेटा से। पौधों में अलग एक्सेटरी अंग नहीं होते हैं, अपशिष्ट गैसें स्टोमेटा से निकलती है। 85 नंबर, मानव मूत्र में सामान्यतः क्या पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरिया। यूरिया प्रोटीन के टूटने से बनता है, किडनी इसे यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। 86 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि। ग्रोथ लाइफ प्रोसेस का परिणाम है, यह खुद लाइफ प्रोसेस नहीं मानी जाती। 87 नंबर, श्वसन और दहन में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन में ऊर्जा धीरे निकलती है। रेस्पिरेशन नियंत्रित प्रक्रिया है, ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है ताकि शरीर उपयोग कर सके। 88 नंबर, मानव में भोजन का और किसके द्वारा होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्ली। विल्ली छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना होती है, यह भोजन को रक्त में अवशोषित करती है। 89 नंबर, पौधों में जीवन प्रक्रियाओं की गति धीमी क्यों होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम ऊर्जा की आवश्यकता। पौधे स्थिर होते हैं, उन्हें कम ऊर्जा चाहिए, इसलिए उनकी प्रक्रिया धीमी होती है। 90 नंबर, जीवन प्रक्रियाओं का सही समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये चारों मिलकर जीव को जीवित रखते हैं, इसलिए इन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। 91 नंबर, प्रजनन को जीवन प्रक्रिया क्यों नहीं माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। लाइफ प्रोसेस जीव को जिंदा रखने के लिए होती है। प्रजनन से नया जीव बनता है, लेकिन एक व्यक्ति इसके बिना भी जीवित रह सकता है। 92 नंबर, अलैंगिक प्रजनन की सबसे सरल विधि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विखंडन। बाइनरी फिजन में एक जीव दो समान भागों में बंट जाता है, जैसे अमीबा। यह सबसे सरल और तेज विधि है। 93 नंबर, यीस्ट में प्रजनन की विधि क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विखंडन। यीस्ट में शरीर पर पूरे उभार बनता है, यही बढ़कर नया जीव बन जाता है। अगला प्रश्न, लैंगिक प्रजनन में कितने जनक भाग लेते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों होते हैं, दोनों के गेमेट्स मिलकर नया जीव बनाते हैं। 96 नंबर, मानव में नर जनन कोशिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्राणु। मेल गेमेट्स को स्पर्म कहते हैं, यह टेस्टिस में बनता है। 97, मानव में मादा जनन कोशिका कहाँ बनती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय। ओवरी में ओवम एक्स बनता है, यह हर महीने एक बार निकलता है। 98, निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, इसी प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 99 नंबर, मानव में निषेचन कहाँ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला। फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म और ओवम मिलते हैं, इसके बाद जाइगोट गर्भाशय में जाता है। 100 नंबर प्रश्न, युग्मज जाइगोट क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनन कोशिका। फर्टिलाइजेशन के बाद बना पहला सेल जाइगोट कहलाता है, यहीं से नया जीवन शुरू होता है। तो साथियों, ये थी आज की 100 महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीके जीएस क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।